दिखा देते हैं। जब उसके उसके उसको साथ उसके हम पकड़े और उसके बाद उसको लेके भाग गई। इसीलिए हम अपने गांव पड़ोस को बुला के लेके गए। उसके बाद उसको मंदिर में उसकी शादी करवा दी। प्रदेश के संत कबीर नगर में एक पति। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी बहुत दिलचस्प है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सब ने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि एक पति ने अपनी ही पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी शादी करवा दी और उसके बाद जो हुआ वो वाकई में काबिले तारीफ होता है। दोस्तों, वो पति अपने हाथों से ही अपनी पत्नी की शादी करवा देता है और उसको विदा भी कर देता है। विदा होकर वो पत्नी अपने नए ससुराल चली जाती है और वहां जाने के बाद वो अपने पुराने पति को याद करने लगती है, उसकी यादों में तड़पने लगती है, रोने लगती है, अपने बच्चों की याद में तड़पने लगती है और अपने ससुराल वालों से कहने लगती है, जो उसका नया ससुराल बना था वहां वो कहने लगती है कि मुझे उनके पास जाना है। और उसके बाद उसके नए ससुराल वाले जो कदम उठाते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, पूरी कहानी आपके सामने पेश करते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, हम आज की इस कहानी में जिस पति पत्नी का जिक्र कर रहे हैं उसमें पति का नाम होता है बबलू और उसकी पत्नी जो होती है उसका नाम राधिका होता है। बबलू अपनी ही पत्नी के प्रेमी के साथ उसकी शादी 26 मार्च को करवा देता है, 26 मार्च 2025, और उसके बाद वो विदा होकर चली भी जाती है। उसके बाद जो होता है वाकई में सुनने लायक है, ये किसी फिल्म की कहानी की तरह है। तो ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले की है और बबलू भी वहीं का रहने वाला होता है। बबलू जल निगम में काम करता है जिसमें वो जूनियर इंजीनियर का पद संभाल रहा होता है। उसकी पोस्टिंग गोंडा जिले में होती है, उत्तर प्रदेश के ही गोंडा जिले में। वहाँ वो ड्यूटी के सिलसिले से जाया करता है और वहाँ जाने के बाद यहाँ घर में उसके कोई नहीं रहा करता है, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। दरअसल बबलू की शादी 2017 में हुई थी। 2017 में शादी होने के बाद उसका एक बच्चा है 7 साल का और एक 2 साल की बच्ची है और अपनी नौकरी करने के लिए वो गोंडा चला जाया करता है। वहाँ जाने के बाद वहाँ वो अपनी ड्यूटी करता है, इधर पत्नी अकेली होती है। दोस्तों, घर चलाने के लिए वो अपना ये काम कर रहा था। जो भी पैसे कमाता पूरे घर में लगाता। बबलू के पास किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था, न तो वो अपने पैसे कहीं और खर्च किया करता था। वो पूरी तरह से घर के लिए ही कर रहा था, घर में ही पूरे पैसे खर्च किया करता था जो भी वो कमाता था। इसी तरह बबलू एक दिन अपने घर आता है और घर आने के बाद बबलू को कुछ हवाइयाँ समझ में आती हैं। हवाइयाँ उड़ रही होती हैं उसके पत्नी के बारे में, मोहल्ले वाले तमाम चर्चे कर रहे होते हैं। बबलू और जानकारी करता है तो बबलू को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और से बातचीत करती है, किसी और के संपर्क में है। लेकिन बबलू अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत समझाता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसका भ्रम दूर करती है, वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, लोग हैं, लोगों का काम है बातें बनाना, क्योंकि लोग जानते हैं कि इसका पति बाहर रहता है, बाहर काम करता है, तो लोग तो बातें बनाएंगे ही, क्योंकि लोग देख नहीं सकते कि कोई ठीक से कमाए, ठीक से अपना घर चला ले। लोग जलने लगते हैं, इस वजह से ये तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ऐसे करके उसकी पत्नी अपने पति बबलू को समझाती है। बबलू को भी लगता है कि चलो ठीक कह रही है, ऐसे ही होगा। उसके बाद बबलू इग्नोर करके और दोबारा फिर से अपनी ड्यूटी में चला जाता है। अब दोस्तों, वहाँ ड्यूटी में जाने के बाद बबलू को फिर से जानकारी मिलती है कि दरअसल उसकी पत्नी जो राधिका होती है वो किसी विकास नाम के लड़के से जो है उसका मिलना जुलना है, यानी उसका संबंध है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। ऐसी ऐसी खबरें उसको समझ में आती हैं, सुनने को मिलती हैं। तब बबलू को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात सच है, उसकी पत्नी उससे छिपा रही है। उसके बाद दोस्तों बबलू वहां से दोबारा अपनी ड्यूटी से अपने घर आता है। वहां आने के बाद जब वो देखता है तो एक दिन वो खुद ही पकड़ लेता है उन दोनों को। खुद पकड़ने के बाद वो बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी उतना टाइम के लिए मान जाती है और वो थोड़े दिन तो शांत रहते हैं, दोनों मिलना जुलना नहीं करते हैं, राधिका और विकास। बबलू को लगता है कि अब सब ठीक चल रहा है, अब उसकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसके बाद वो फिर अपना ड्यूटी चला जाता है। ड्यूटी जाने के बाद फिर से इसकी पत्नी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बबलू जब वापस आता है खबर मिलने के बाद, अब दोस्तों बबलू वापस आ जाता है। बबलू ने जिस हिसाब से जैसा मीडिया को बताया है वही हम आपको बता रहे हैं। बबलू का कहना है कि जब वो वहां से वापस आता है उसके बाद 19 मार्च को मेरठ का एक कांड हो जाता है मुस्कान द्वारा, जो अपने ही पति को मार करके और ड्रम में सीमेंट से उसकी चुनाई कर देती है। वो सब देखने के बाद बबलू सहम जाता है और बबलू को डर लगने लगता है कि कहीं उसके साथ भी उसकी पत्नी ऐसा ही कुछ ना कर दे। ये चीज से वो डरा रहता है, मोहल्लों वाले से बताता है, तमाम तरह की चीजें समझाता है कि ऐसे ऐसी बात है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए।
दोस्तों उस मुस्कान वाले केस से बबलू बेहद डरा हुआ था। बबलू को डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। बबलू का कहना था कि मेरे घर में 3-4 बोरी सीमेंट भी पड़ी है और एक नीला ड्रम भी है, कहीं मेरे साथ भी ऐसी घटना न हो जाए। जिसके बाद दोस्तों एक नई घटना घट जाती है। बबलू की पत्नी जो राधिका होती है वो विकास के संग भाग जाती है। अब विकास संग भाग जाने के बाद बबलू थाने पहुंचता है। थाने में FIR दर्ज करवाता है और बोलता है ऐसी ऐसी बात है। तब पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई करती है, क्योंकि मामला काफ़ी संगीन था। हाल ही में एक जो केस हुआ था मुस्कान वाला, इसको लेके पुलिस काफ़ी जो है सदमे में थी और पुलिस भी बबलू के इस मामले में तुरंत सुनवाई करना चालू कर देती है। और दोस्तों पुलिस उनकी खोजबीन चालू कर देती है, लेकिन उससे पहले कि वो पुलिस के हाथ लगते वो खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद बबलू की पत्नी बबलू से कहती है कि ऐसा है कि मैं जो है तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं विकास के साथ रहना चाहती हूँ, मैं विकास से प्रेम करती हूँ। तमाम चीज़ें वो बताती है। वो खुद ब खुद कबूल कर लेती है कि हाँ वो उसी के साथ भगी थी और उसी के साथ रहना चाहती है, आगे की ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहती है, उसी से शादी करना चाहती है। अब दोस्तों बबलू पंचायत बुला लेता है। बबलू भी डरा हुआ था कि अगर वो खिलाफत करता है अपनी पत्नी की विकास के साथ रहने में, अगर उसको नहीं रहने देता है तो कहीं उसके साथ भी ये दोनों मिलके ऐसा ही कुछ न कर दे जो मुस्कान साहिल ने मिल करके सौरभ के साथ किया था। ये डर उसको सताए जा रहा था। वो मोहल्ले में सबसे बातचीत करता है, बताता है ऐसी ऐसी बात है, पत्नी लौट आई है और वो उसी के साथ रहने को बोल रही है जिसके साथ वो भगी थी, जो विकास नाम का लड़का होता है। मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत बैठाने के बाद दोस्तों वहाँ पर फैसला लिया जाता है कि आखिरकार उसकी पत्नी की मर्जी पूछी जाती है वो किसके साथ रहना चाहती है। तब वो विकास के साथ रहने को बोलती है और वो बोलती है मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद पंच जो होते हैं और पुलिस भी मौजूद होती है। दोस्तों ये सारा कुछ थाने में ही हो रहा था। थाने में गांव के पंच भी थे, पुलिस वाले भी थे। अब दोस्तों थाने में जो पंच होते हैं वो बबलू से भी पूछते हैं। इस पर बबलू भी राजी हो जाता है। वो भी कहता है कि अगर पत्नी की मर्जी है उसके साथ ही रहने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनके जो है रास्ते में रोड़ा नहीं बनूंगा, मेरी तरफ से साथ रह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह से वहीं थाने में ही एक मंदिर बना होता है और दोस्तों बबलू भी अपना फैसला सुना देता है। उसके बाद पुलिस जो है दोनों तरफ से जब तफ्तीश बराबर कर लेती है कि हाँ ये बबलू की मर्जी से ही हो रहा है, तो वहीं थाने में बबलू की पत्नी राधिका की शादी जो है जिसके साथ वो भगी थी, जो विकास नाम का लड़का था, उसी के साथ वहाँ करवा दी जाती है। बाकायदा पंडित भी होते हैं, पंडित भी बुलाए जाते हैं, मंत्रों के साथ वहाँ पर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बबलू खुद ब खुद अपनी पत्नी को विदा करता है, जो कि विकास के साथ वो चली जाती है। जब विकास अपने घर उसको लेकर के जाता है तो विकास के जो घर वाले होते हैं यानी विकास की माँ होती है और परिवार के कई सारे सदस्य होते हैं, उन सब ने विकास को स्वीकार कर लिया था उसकी पत्नी के साथ। उन लोगों को कोई झिझक नहीं थी। अब दोस्तों राधिका को वहाँ रहते रहते 3-4 दिन जब बीत जाते हैं, 3-4 दिन के बाद राधिका अपने सास से कहने लगती है, जो नई सास होती है, नया ससुराल होता है, वह अपनी सास से वो कहने लगती है कि मुझे अपने पति बबलू की याद आ रही है और मैं पिछले 1-2 दिन से उसकी यादों में तड़प रही हूँ, मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। तमाम ऐसी वो बातें बोलती है। उसके बाद दोस्तों 4 दिन बीतते हैं जैसे तैसे, और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों बबलू भी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पा रहा था और बच्चे भी उसको संभालना मुश्किल पड़ रहा था। बच्चे दिन रात रोए जा रहे थे, वो एक पल भी अपनी माँ के बगैर रहना नहीं चाहते थे। इस पर जो है बबलू भी गांव के आसपास के पंच इकट्ठा करता है और उनको लेकर के विकास के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर के वो विकास के और अपनी जो पूर्व पत्नी होती है उसके हाथ पैर जोड़ता है और वो कहता है कि चलो मेरे साथ, बच्चे तुम्हारे बिन रह नहीं पा रहे हैं। तमाम वो गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें मांगता है उन लोगों से। और विकास की जो माँ होती है यानी कि उसकी नई सास होती है जो राधिका की, उसका दिल नाजुक था, वो पिघल जाती है और वो राधिका को कहती है कि बेटा तुम इसी के साथ जाओ, तुम्हारे बच्चे वहाँ हैं, उनको तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, अभी बहुत छोटे हैं। इस तरह से वो तमाम बातें बताती है। अपने बेटे विकास को भी समझाती है कि बेटा उसको जाने दो, उसको अपने बच्चों से अलग मत करो, वरना तुम्हारे ऊपर ही ये पाप लगेगा। तमाम ऐसी चीज़ें समझाने के बाद वो भी मान जाता है। विकास भी समझदार था, वो भी इस फैसले का स्वागत करता है। और उसके बाद जो है राधिका को वापस बबलू के साथ फिर से भेज दिया जाता है, जिसमें बबलू भी एक स्टाम्प पेपर में अपने सिग्नेचर करता है और लिखता है कि मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ, अगर मेरे द्वारा मेरी पत्नी को कुछ होता है तो मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। आज से मेरी पूरी जिम्मेदारी अपनी बीबी की मैं उठाता हूँ, स्टाम्प पेपर के द्वारा।
और उसके बाद वो अपने गांव वालों के साथ वहाँ से वापस लेके अपने पत्नी को आ जाता है। अब दोस्तों वो लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा से उसकी पत्नी को भी अब समझ में आ गया होगा कि अपने बच्चों को छोड़ना, अपने पति को छोड़ना कोई आम बात नहीं है। ये सब की बस की बात नहीं होती है। कोई ही होता है मुस्कान जैसा, कोई ही ऐसी प्रवृत्ति का इंसान होगा जो ऐसा कर सकता है, अपने बच्चों अपने पति के बिना रह सकता है। तो ऐसी ये पूरी कहानी थी, दिल को छू लेने वाली कहानी थी। दोस्तों ये पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। तो जानकारी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लें। चैनल पर अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।